परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। सोच अच्छी हो तो जीवन निखर जाता है, और ये चारों चीज खराब हो तो जीवन बिखर जाता है। आज वर्तमान की दोस्ती, सोच, जिंदगी और राहें हमारी हर तरफ से गलत जा रही हैं। हम बोलते हैं कि हमें अंग्रेजों ने परास्त किया, हमें अंग्रेजों ने परास्त नहीं किया। कई लोग तारीफ करते हैं, कई लोग उनकी बुराइयां करते हैं कि हमें विदेशी की नीतियों ने खोखला कर दिया, हमें गरीब बना दिया। मैं कहती हूँ विदेश की नीतियाँ कैसे खोखला बनाएंगी, और विदेश की नीतियाँ हमें क्या बना सकती जब तक कि हमारा मन विदेशी ना हो जाए। मैकेले ने कहा है कि भारत अशिक्षित नहीं है। जब वो आया तो उसने कहा कि भारत में जो गुरुकुल पद्धति है, जो वहाँ शिक्षा की पद्धति है, उसको बदल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो शिक्षा सिखाई जाती है उसमें हिंदुस्तान की गरिमा, गुरुओं की गरिमा, अपने देशभक्ति सिखाई जाती है, और उसको बदलने के लिए यहाँ कॉन्वेंट खोलना पड़ेंगे। और सबसे पहली बात तो बहुत दिनों तक कॉन्वेंट नहीं चल पाए, लेकिन जब उसने नीति बना दी कि जिन अधिकारियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सोचो ये कितनी बड़ी राजनीति थी कि उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। नौकरी के लोभ में लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और धीरे धीरे विदेशी हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज नहीं आते तो हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं होती। अंग्रेजों के आने के पहले 1835 में हमारे भारत में 1580 विश्वविद्यालय थे। और ऐसी बात नहीं कि हमें विदेशी शिक्षा ने, विदेशी सभ्यता ने हमें स्वास्थ्य लाभ दिया है। माना कि वो सिर्फ चीरा फाड़ी जानती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कहा, बड़े बड़े वैज्ञानिक और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ काट छाट की पद्धति, हम काट कर निकाल देते हैं। यदि रक्त भी खराब है तो हम रक्त को शुद्ध करना नहीं जानते हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे हैं कि कोई चूरन दे देते हैं, कोई दवा दे देते हैं, उससे भी रक्त शुद्ध हो जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी वैसी पद्धति बहुत ज्यादा विकसित थी। ये बात अलग है कि हम उनको बहुत महान मानते हैं, हम दुश्मनों को बहुमान देते हैं, हम विरोधियों को अपनाते हैं। आज हम कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन मैं कहती हूँ स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद हो गया। आज हमारे परिवार, आज हमारे धर्म, आज हमारी मान्यताएं, आज हमारी संस्कृति सारी चरमरा गई है। हमारी संस्कृति की अपनी अपनी पहचान थी। कौन कैसे कपड़े पहना है तो किस देश का है, किस अदब से रहता है, किस मर्यादा में रहता है। लेकिन आज अंग्रेजी के युग में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं छोड़ गए, अपनी भाषा छोड़ गए, और उसने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को खोखला कर दिया। आज देखिए, पहले मर्यादा थी, सास ससुर थे, माँ बाप थे, बहन थी तो साली थी, उधर ननद थी, उधर भाभी थी, सब रिश्ते अपने बहुत अच्छे से चलते थे, सबकी एक मान मर्यादाएं थी।
लेकिन आज हमारे रिश्ते बिल्कुल खोखले हो गए। पता नहीं चलता इधर वाले की माँ है कि उधर वाले की माँ है, पति की माँ है या पत्नी की माँ है, साली है या ननद है, बुआ है या मामी, ये सब आंटी हो गए, अंकल हो गए। ध्यान रखना, सबकी खिचड़ी बना दी, पता ही नहीं चलता दाल क्या है चावल क्या है। हमने अपनी संस्कृति की स्वयं खिचड़ी बना दी। आज हम बोलचाल से विदेशी हो गए, आज हम खान पान से विदेशी हो गए, आज हम रहन सहन से विदेशी हो गए, और हमारी पोशाकें तो बिल्कुल विदेशी हो गई। वो बात ठीक है कि उनके यहाँ ज्यादा कपड़े नहीं होते पहनने को, ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कहना चाहिए वो लोग अकेले परिवारों में रहते हैं। हमारे संयुक्त परिवार थे। हमारे एक ही विश्वविद्यालय में 1580 विश्वविद्यालय थे, जिसमें एक ही विद्यालय में 2-2, 3-3 हजार विद्यार्थी रहते थे। मैकेले ने एक पुस्तक में लिखा है कि भारत में इतने बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ हजारों लोग 15-15 एकड़ में, 50-50 एकड़ में विश्वविद्यालय फैले हुए हैं, और वहां पर आवासीय व्यवस्था भी है। आज देखना, हमारे गुरुकुलों में जो पढ़े होते थे, विश्वविद्यालय, पुराने विश्वविद्यालयों में हर तरह की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, युवक को। कहना चाहिए सैनिक से, शस्त्र से, सवारी से सारी शिक्षाएं दी जाती थी। बच्चा अपने जीवन में कहीं भी मात नहीं खाता था। आज उसको किताबी कीड़ा बना दे रहे हैं, बस वो डिप्रेशन में आ जाएगा, सिर्फ नोटों को देखेगा, कागज को देखा, कागज के नोटों को देखेगा, लेकिन जीवन की व्यवहारिकता भूल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि अब नारियों को स्वतंत्रता मिली है। हमने कही हमारे यहाँ नारी को शुरू से स्वतंत्रता मिली है। हमारे आदिनाथ भगवान ने, ऋषभ देव ने राज्य अवस्था में अपनी बेटियों को शिक्षा दी है। सोचिए, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि नारियों को शिक्षा दी, अपने बेटों को शिक्षा नहीं दी, बेटों को विद्या नहीं दी, अपनी नारियों को दी, अपनी बेटियों को दी। और बेटी ने भी कितना बड़ा बहुमान निभाया कि विवाह नहीं किया। और इतना ही नहीं, मैना सुंदरी कितनी साहसी थी कि अपने पति को सतपथ की शिक्षा दी कि मैं सास के पास रुकूंगी, आप व्यापार के लिए जाते तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ मनोवती ने पति का कितना साथ दिया, 7 दिन तक भूखी रही, उसे खिलाया, और ये बात छुपाई ताकि पति को दुख ना हो। ये संवेदनशीलता इतनी, कहते समर्पण भाव से भारत की नारी में हो सकता है। भारत की नारी के अंदर वो आत्मा होती कि पवित्र बना देती है। लोग कहते हैं नारी पैर की जूती है। हमने कही पैर की जूती समझोगे तो जूते जूते पड़ेंगे तुमको। नारी को सहधर्मिणी सोचो। हिंदू पुराणों ने भी कई जगह विवरण किया है कि यदि नारी नहीं हो तो पुरुष को अधिकार नहीं हवन आदि में बैठने का। आपने रामायण में देखा होगा, हिंदू पुराण के अनुसार कि सीता की प्रतिमा बनाकर उन्हें कोई हवन करना पड़ा राम को, क्योंकि सीता वनवास में थी, उस समय आश्रम में थी, सीता नहीं थी, इसलिए सीता की प्रतिमा बनाना पड़े। और एक क्षेत्र में नहीं, वासनाओं को लात मार देती है नारी। हमारे भारत की नारी राजुल, जो ब्याही नहीं थी, फेरे नहीं पड़े थे, लेकिन मन में किसी को, पति को स्वीकार कर लिया तो सारा जीवन उसके चरणों में अर्पण कर दिया। उस मार्ग पर चल चुकी जिस पर पति गए थे। भवनों को छोड़कर वन का आश्रय ले लिया, और कहते हैं कि वो कांटों के पथ पर चली। लेकिन आज आप देखिए, आज सिर्फ स्वार्थ रह गया। इतना नहीं, लव कुश को क्या शिक्षा दी उन्होंने। आपत्ति काल में भी थी, इतनी परिस्थितियां विषम थी, लेकिन कभी आत्महत्या की नहीं सोची, क्योंकि धर्म हमें स्वाभिमान सिखाता है, धर्म हमें जीना सिखाता है। मात्र किताबों से कुछ नहीं मिलता है। माना कि किताबें माध्यम है, लेकिन किताबों से सब कुछ नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, अंजना ने तो कितना साहस का परिचय दिया।
22 वर्ष पति के ठुकराने पर 22 वर्ष तक पीहर नहीं गई। लेकिन बाप का दिल कितना छोटा होता है कि बाप ने घर पर नहीं आने दिया, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए। नर ने हमेशा से नारी को संक्लेशित किया है, नारी को दबाया है, नारी को पतित किया है, नारी को कोई स्थान नहीं दिया है। आज भी कहीं साइन करते हैं तो किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी लिखना पड़ता है। क्यों? नारी में जान नहीं है क्या? 1500 से लेकर 1700-1800 तक विदेशों में, यूरोप में नारी वोट नहीं दे सकती है, नारी का बैंक में अकाउंट नहीं खुल सकता है। क्यों? क्योंकि नारी को का माना था कि उसके अंदर चेतना नहीं होती है। और यही कारण था कि नारी को अकेले नहीं जाने दिया जाता था कहीं भी। नारी के साथ या तो पिता जाएगा, नहीं तो पति जाएगा, और पति भी नहीं होगा तो पड़ोसी के बेटों को साथ जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट उसका नहीं खुल सकता है, क्योंकि वो नारी के अंदर कोई शक्ति नहीं मानते हैं। जबकि साइंस कहती है कि नारी के अंदर एक सेल ज्यादा है। 23 और 24 सेल मिलते हैं तब पुरुष का जन्म होता है, लेकिन 24 और 24 सेल मिलते हैं तब नारी का जन्म होता है। एक सेल उसके अंदर है, वो बहुत सकारात्मक काम करता है। एक सेल है अधिक, उसके कारण वो सहनशील है, गंभीर है, संवेदनशील है, वो मर्यादाशील है, वो अपनी जीवन की हर मर्यादा को, हर पहलू को अच्छे से निभाना जानती है। लेकिन हमने नारियों को क्या दिया है? द्रौपदी हो, अंजना हो, सीता हो, चंदना हो, सत्यवती के बारे में तो आता है हिंदू पुराण में कि मौत से, यमराज से लड़कर अपने पति को ले आई थी। और दुनिया में इतने व्रत हैं कि पत्नी रख ले तो पति की लंबी उम्र हो जाती है, लेकिन पत्नी के प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं समझा कि एक आध व्रत तो बनाते कि पति रख ले तो पत्नी की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे भारत में हम कहते हैं, लेकिन भारत में भी नारियों को स्थान नहीं दिया। जबकि 1700 तक नारियों के बड़े बड़े विद्यालय होते थे। नारियां जहाँ शिक्षा पाती थी वहाँ आरिका के पास शिक्षा पाती थी और एक सुदृढ़ सुंदर परिवार चला सकती थी। आज परिवार तो है लेकिन प्यार गायब हो गया है। परिवार परिवार नाम के लिए रह गया। जहाँ प्रेम नहीं हो तो कहते शमशान है वो तो। जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। कहते जिसके घर में प्रेम नहीं वो मुर्दे हैं, क्योंकि मुर्दे में भी अकड़ होती है, मुर्दा झुकना ही नहीं जानता और आज आदमी जिंदा आदमी झुकना नहीं जान रहा है। और परिवारों में चरम सीमा पर कलेश पहुंच गया है। हमारे यहाँ चरम सीमा पर प्रेम और समर्पण था। हमारी नारी को शुरू से सिखाया जाता था कि बेटा वो ही लोग सब तुम्हारे हैं ससुराल वाले और उन्हीं के बीच में तुम्हें रहना है। हम तो मात्र कर्म के माता पिता हैं, वो तुम्हारे सच्चे जीवन के साथी हैं। उसके कारण परिवार टूटते नहीं थे। आज शिक्षा तो बढ़ी है लेकिन संस्कार विलुप्त हो गए। संस्कार बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। संस्कार के नाम पर बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है और एक कीड़ा तड़प तड़प के मर जाएंगे, अपने परिवार तोड़ देंगे। क्योंकि जहाँ तर्क होती, जहाँ दूसरों को दिखाने की भावना होती है, आज लोग बेटियों की डिग्रियां बताते हैं। मैं कहती हूँ बेटियों को शिक्षा दें, लेकिन बेटियों की शिक्षा अलग हो, उनके विषय अलग हों। उन्हें भूगोल, गणित और विज्ञान पढ़ाओगे तो क्या होगा? वो देश पर जानकारियां ले भी लेंगे तो क्या होगा? उन्हें प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया ये सब सिखाओ ताकि हमारा जीवन लोचदार बने, ताकि हमारा जीवन एक मधुर मिठासमय बने। लेकिन आज हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया है। हम सिर्फ विदेशों के गुण गाते रहते हैं। हम कहते हैं हम जगत गुरु हैं, जबकि हमें चम्मच से लेकर हवाई जहाज तक बनाना है तो विदेशों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये दुनिया पागल हो गई क्या? इतने युद्ध की तैयारियां किसी स्वार्थ में। आज जरा जरा से देश के अधिकारों के लिए हमने इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाए हैं जिससे लाखों लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे।
लाखों बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लाखों माँ बाप मर जाएंगे। ये हमारी दुनिया विक्षिप्त नहीं तो और क्या इसको सुंदर दुनिया कहना चाहिए। आज हर देश अपने अस्त्र शस्त्र बनाने में लग रहा है। हर देश को दुश्मन से खतरा है। दुश्मन कौन है? अंदर के दुश्मनों को देखो। जिन्होंने हमारे तीर्थंकर ने, बैरागियों ने जिन्हें भगाया, उन्हें सोचो, उनके बारे में जीवन में ख्याल लाओ कि उन जैसा जीवन पाना है। ये जीवन नहीं पाना जैसा आज हम जी रहे हैं। वो बहुत दुखद जीवन है। दूसरों को दिखावे के लिए जी रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे इसके लिए जी रहे हैं। एक औरत गरीब थी, उसने कंगन बनवाया और कंगन बनाने के बाद लोग कैसे तारीफ करे इसलिए उसने घर में एक बुलावा रखा। ज्यादा पैसे वाली नहीं थी। उसने कंगन दिखाने के लिए बार बार डलिया में से बदे पतासा निकाले, बार बार डलिया में से पतासा निकाले। एक औरत को जबरदस्ती कहे ले लो ले लो ले लो। उसका लक्ष्य यही था कि कोई कह दे कि कंगन कब बनवाया। गरीब औरत थी, चांदी का कंगन बनवाया, लेकिन किसी ने नहीं कहा। शाम को सब लोग चले गए। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लकड़ियां उठाई और इधर उधर फेंक दी। घास का झोपड़ा था, जलने लगा। जलने लगा तो उसने हाथ उठा उठा कर फिर भी कहा पानी लाओ, बचाओ, घर जल गया, मेरा सामान जल गया। लोग जल्दी जल्दी से आए और सब पानी उन्हें डालने लगे जो भी जिसके पास लेकर आए थे। और आग बुझने ही वाली थी कि एक औरत ने पूछा, जीजी ये कंगन कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।